MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। IMF मुआहिदे के असरात स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेज़ी से तारीख रकम कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी देखी गई है। गैर मामूली तेज़ी के बाद कारोबार को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया था, जिसे दोबारा बहाल किया गया है। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 2372 पॉइंट्स के इजाफा के बाद 100 इंडेक्स 43,825 पॉइंट्स के सतह पर ट्रेड कर रहा है। जापान के सरकारी दौरे के मौका पर टोक्यो में जापानी हम मनसब योशिमासा हयाशी के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि निजी शोबा दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। सैलाब मुतासिरीन की मदद पर जापान की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। जापान के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज़ कर गया। 14 घंटे तक लोड शेडिंग। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5856 मेगावाट तक पहुंच गया, जिसके बायस 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी के स्थायी अवाम का लोड शेडिंग में जीना मुहाल हो चुका है। मुल्क में इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 21,144 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है। जमात इस्लामी का कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने का ऐलान। सराजुल हक ने कहा कि इस्लामी ममालिक की जानिब से भी सरकारी सतह पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाना चाहिए। मगरबी इस्तेमारी ममालिक मुसलमानों को किसी किस्म की अहमियत देने को तैयार नहीं। मगरिब का अपना निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है और अब वो इस्लाम की हकानियत तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान मुस्तरद शुदा सियासतदानों की जागीर नहीं, हकीकी मालिक अवाम है। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं क्योंकि पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम मुआशी और इक्तिसादी माली इस्तेकाम की बुनियाद बनेगा। 13 जमातें नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग ही पाकिस्तान की बका और उसके ज़ामिन हैं। मुल्क में आज से मानसून बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात ने कहा कि बहरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिनके बायस 3 से 8 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जहलम में आंधी गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। स्वीडन वाक़े के खिलाफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तंजीलुर रहमान भट्ट और सहाफ़ियों समेत शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रैली में शरीक शुरका की बड़ी तादाद ने स्वीडन में होने वाली इस गुस्ताखी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। रैली में सहाफ़ी, समाजी तहरीक लबैक हाफिज़ाबाद के कारकुनों समेत दीगर शहरियों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदा खसूसी आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में मुमलकत सऊदी अरब की दावत पर जनरल सेक्रेटरीट के हेडक्वार्टर में मुनक्किदा इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास में ईद उल अज़हा के पहले दिन स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मरकज़ी मस्जिद के सामने कुरान पाक का नुस्खा जलाना, जिसमें इस वाक़े के असरात से मुतल्लिक़ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन बरहम तहा ने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो कुरान पाक के नुस्खों की बेहुरमती और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के वाक़यात को रोकने के लिए मुत्तहिद और इज्तिमाई इक़दामात करें। पाकिस्तान एक बार फिर इस बात पर जोर देता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी और कौमी हुकूमतों दोनों पर लाज़िम है कि वो ज़ीनोफोबिया, इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ नफ़रत के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए काबिल एतमाद और ठोस इक़दामात करें। ईद के पहले रोज़ स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में ईद की नमाज के वक्त एक स्वीडन के शहरी ने कुरान करीम की बेहुरमती की और जिससे मुसलमानों के दुनिया के तूलो अर्ज़ में फैले हुए मुसलमानों के जज्बात नहायत मजरूह हुए। और आपने ये देखा होगा कि पिछले चंद महीनों में इस तरह कुरान पाक की बेहुरमती के जो वाक़यात हैं काफ़ी दफ़ा रोनुमा हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बेहुरमती का बहुत सख्त नोटिस लिया है और पहले भी जब कुछ अर्से पहले हुआ था उसकी भी सख्त मजम्मत की थी और इस वाक़े के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने
वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और तमाम सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसकी नहायत सख्त अल्फाज में इस अमल की मजम्मत की है। और आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन आ रहा है। बहुत सारे मतलब EU ने इसकी मजम्मत की है और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने, इस्लामी ममालिक ने, OIC के मेंबर स्टेट्स ने। तो आज का जो ये खुसूसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन था एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ OIC, जिसका पाकिस्तान मेंबर है, तो इसके अंदर भी मैंने भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे मुल्क के जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी की कि ये नहायत ही मलून हरकत है कि कुरान पाक की इस तरह बेहुरमती करना। और इसमें कई मुख्तलिफ़ किस्म के और मेंबर स्टेट्स थे, सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, UAE और बहुत सारे ममालिक ने भी अपनी मुख्तलिफ़ तजावीज़ात पेश की हैं, जिसके अंदर ये एक लाइमा अमल तय किया गया है कि इन वाक़यात की रोकथाम किस तरह की जाए। अब कुछ थोड़े देर के अंदर इस जो आज का एक गैर मामूली इजलास था, इसका जॉइंट कम्युनिके इशू हो जाएगा, जिसके अंदर तमाम तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब बरतानिया के चेयरमैन मोहम्मद बशीर चौधरी ने जहलम, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मीरपुर की सहाफ़ी बरादरी के एहसास में अपने घर रावलपिंडी में ईद मिलन पार्टी दी। ईद मिलन पार्टी में सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहलम, गुजरात और मीरपुर से आए हुए सहाफ़ियों ने शिरकत की। जहलम से सीनियर सहाफ़ी फ़तेह खान चौधरी की क़ियादत में डिजिटल मीडिया जहलम की टीम ने शिरकत की और गुजरात से रशीद सागर, राजा ज़ुल्करनैन और जमशेद ने शिरकत की। मीरपुर से राजा इकबाल और रावलपिंडी प्रेस क्लब के सदर शकील अहमद करार ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के साथ शिरकत की और ईद मिलन पार्टी में बशीर चौधरी के दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की। इस मौका पर बशीर चौधरी, सदर रावलपिंडी प्रेस क्लब और फ़तेह खान चौधरी ने मीडिया से बातचीत भी की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया जो आपने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। मेरा ताल्लुक़ बरतानिया से है और जर्नलिस्ट कम्युनिटी से ARY से मेरा ताल्लुक़ है। दिल को बड़ा सुकून और ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर खुशी होती है जब सहाफ़ी बरादरी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो मुतवस्सित तबके के सहाफ़ी हैं, गुज़िश्ता COVID-18 जब शुरू हुआ था उस वक्त से एज ए चेयरमैन पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब मैंने एक सिलसिला शुरू कर रखा है। जो अल्लाह ताला ने मुझे अपने वसाइल दे रखे हैं उनसे अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी, ख़ास तौर पर जो मुतवस्सित कम्युनिटी है, उसकी मदद करते हैं। और साथ साथ इस्लाम का दूसरा बड़ा त्यौहार, कैलेंडर का दूसरा बड़ा त्यौहार ईद उल अज़हा है। मेरी कोशिश ये होती है जहाँ हम अपने दोस्त अहबाब के साथ मिल बैठ कर खाना खाते हैं, वहाँ ही मैं अपनी सहाफ़ती कम्युनिटी को, ये दूसरा साल है, लगातार हम यहाँ इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनसे मिल बैठ के सहाफ़ियों के मसाइल पता चलें और उनसे मुलाकात हो। इस सिलसिले में आप सब भाइयों बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आप गुजरात और मुज़फ़्फ़राती इलाके से आए और मेरे भाई राजा इकबाल साहब ये मीरपुर जातला के करीब एक इलाका है, वहाँ से आए। जब आप यार दोस्त मिलकर बैठ के बातें करते हैं, आजकल डिप्रेशन का दौर है, हर बंदा माशी मसाइल का शिकार है, डिप्रेस है। जब आप मिल बैठ के एक दूसरे के गम सुनते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उसमें आपका ज़हन फ्रेश होता है। और यही मौका है जब ईद उल अज़हा भी है और यार दोस्त भी साथ हों, ख़ास तौर पर फिर सहाफ़ी हों, तो उसका और ही मज़ा दुबाला हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रावलपिंडी में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब बरतानिया के चेयरमैन मोहम्मद बशीर चौधरी साहब ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से आए हुए अपने साफ़ी दोस्तों के एजाज़ में बारबेक्यू डिनर का एहतमाम किया था। और ये रवायत पिछले 2 साल से चली आ रही है। जब बशीर चौधरी साहब जब भी पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं और उनका दौरे का मकसद यही होता है कि पाकिस्तान में वो सहाफ़ी, कारकुन सहाफ़ी जो चंद हज़ार रुपये तनख्वाहों पर काम करते हैं, उनकी माली मामलत करनी होती है और वो ईद से कबल उनकी माली मामलत करते हैं। इस साल भी इन्होंने एक हफ़्ता पहले हमने रावलपिंडी प्रेस क्लब में तकरीब रखी जिसमें इन्होंने 60 से ज़्यादा सहाफ़ियों की जो है माली मामलत की ईद से कबल। और आज अपने घर पे ईद मिलन पार्टी कह ले, ईद डे पार्टी कह ले, का एहतमाम किया था। तो हम मशकूर हैं बशीर चौधरी साहब के जो हमारे कारकुन सहाफ़ियों का
ख्याल रखते हैं। जनाब मैं इस टाइम रावलपिंडी में हूँ। जनाब चौधरी बशीर साहब जो हैं यूके से आए हुए हैं और हर साल वो अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए ईद मिलन पार्टी का बंदोबस्त करते हैं अपने घर पे, और जो नेशनल क्लब है उसमें भी सहाफ़ियों की जो माली इमदाद करते हैं। जो हमारे भाई 5,000 10,000 पे काम कर रहे हैं उनकी माली मुआवनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मेरा ताल्लुक सहाफ़त से तो नहीं है, एक दोस्त हैं चौधरी बशीर साहब के, बहुत पुराने दोस्त हैं। तो इनको देख के इनके पिछले 3-4 साल से जो ये पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, अपनी सहाफ़त बरादरी को प्रमोट कर रहे हैं, तो इनको देख के बड़ी खुशी होती है कि एक आपकी जो स्पेशली जो काफ़ी हैं सहाफ़ियों की, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों के इस आपके इस ईद उल अज़हा के मौके पर। सब भाइयों को ईद मुबारक भी पेश करता हूँ, और इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, तो इसके लिए मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्यूरो चीफ कैसर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल लायर्स एसोसिएशन के सदर मिर्ज़ा सफदर इकबाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर बार्किंग टाउन हॉल में एक लीगल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी बरतानवी लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स की तारीख़ में पहली मुसलमान ओवरसीज़ पाकिस्तानी नायाद बरतानवी शहरी सदर लुबना शुजा थी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद वकला की सलाहियतों को निखारना और पेशा वराना अमूर में आने वाली मुश्किलात से निमटना था, और कॉन्फ्रेंस का ज़ेर गौर मौजू बरतानिया में लीगल एथिक्स भी था, जिसके तहत बरतानवी लायर्स की अपने क्लाइंट्स और अदालतों से मुतल्लिक ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डालना था। इसके दीगर मौज़ूआत जैसे लीगल एड के मसाइल और बरतानवी लॉ सोसाइटी के वकला के हवाले से किरदार भी ज़ेर बहस लाया गया। वकला की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और सदर लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से सवालात भी पूछे। ईस्ट लंदन में ऐसा प्रोग्राम तारीख़ में पहली दफ़ा मुनक़िद किया गया, जिसमें सदर लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड वेल्स और सदर IL ने इकट्ठे शिरकत की। दोनों सदूर ने मौजू पर सेरे हासिल गुफ्तगू की। सदर लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स लुबना शुजा, सदर इंटरनेशनल लायर्स एसोसिएशन मिर्ज़ा सफदर इकबाल, साबका सदूर ILA सज्जाद कियानी और मोहसन मलिक ने भी मीडिया से बात की। One of the biggest issues that we're having in England and Wales at the moment is that there is a lack of legal aid, and we are losing many lawyers who are solicitors who are doing criminal legal aid. And the Law Society has started an action in the courts against the government for not increasing the rates for legal aid in accordance with the government's own expert, who said you must increase by 15%. The government hasn't done that, and we've been given permission to judicially review the government about that decision. सेमिनार का मकसद ये था कि जो सोलिसिटर्स की ड्यूटीज़ हैं अपने क्लाइंट्स की तरफ और अदालतों की तरफ, उन पे नज़रसानी की जाए, रोशनी डाली जाए। तो काफ़ी हद तक इस हमने टॉपिक को, जैसा कि आपने देखा, लुबना शुजा प्रेसिडेंट ऑफ लॉ सोसाइटी, उनके लिए शामिल किया और इस पर रोशनी डाली है। मैं समझता हूँ लर्न किया बहुत सारे सोलिसिटर्स ने, लीगल प्रोफेशनल्स ने आज के इस कॉन्फ्रेंस से, और अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके लिए बेहतर तरीके से ये एडवाइस फराहम करेंगे और अच्छे तरीके से उनके केसेस को आगे लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने लॉ सोसाइटी प्रेसिडेंट यहाँ पे आई हैं। जो सोलिसिटर्स के, जो बैरिस्टर्स के जितने मसाइल हैं वो हमने एड्रेस किए हैं। जो कम्युनिकेशन गैप था जो लॉ सोसाइटी में और सोलिसिटर्स में, उसको दूर किया गया है। रेगुलेटर के साथ हमने मिल के चलना है, हमने कंप्लाइंस करनी है, इन्होंने रूल बनाने हैं, हम उसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और इसी में हमारा भी बेनिफिट है। और इस तरह से मिल के चलने से जो गलतफहमियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो दूर होंगी, और इंशाल्लाह ताला जो लीगल प्रोफेशन है वो प्रोग्रेस करेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हम पाकिस्तान में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी इम्प्लीमेंट करें, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्री है, ताकि उनका कोई बेनिफिट हो सके। थैंक यू। जो है बहुत ज़बरदस्त है, सफदर साहब ने ILA ने अरेंज किया है, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और मशकूर हूँ मैं लुबना शुजा की, जिन्होंने टाइम निकाल के आज आई हैं। और वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर कि इतनी बड़ी पोस्ट पे वो मुनक्किद हुई हैं एज ए पाकिस्तानी बैकग्राउंड, एज वेल एज पाकिस्तानी एज वेल एज मुसलमान 7th प्रेसिडेंट ये अपॉइंट हुई हैं। इट्स अ बिग ऑनर फॉर अस एंड वी रियली अप्रिशिएट हर प्रेजेंस। इवेंट था जिसमें प्रेसिडेंट लॉ सोसाइटी ने आके एथनिसिटी लॉयर्स को एजुकेट भी किया और उनको अपडेट्स भी दी और इंफॉर्मेशन भी दी। और ये आपको शायद पता हो कि 2,20,000 लॉयर्स इंग्लैंड एंड वेल्स में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक बहुत
बड़ी एथनिक सिटी माइनॉरिटीज़ के लॉयर्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान बैकग्राउंड से भी बहुत सारे हैं। उन्होंने आज इस इवेंट से बहुत कुछ सीखा। उनको ये पता चला कि क्या क्या लवाजमात ज़रूरी है, कम्पिटेंसी के लिए उन्हें क्या क्या करना ज़रूरी है, अगर उन्हें आगे बढ़ना है वो किस तरह इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। जैसा कि लुबना एक लॉ सोसाइटी की प्रेसिडेंट है, वो कि उसका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है और उसने भी मेहनत करके यहाँ पहुँच के एक मकाम हासिल किया। इसी तरह दूसरे लॉयर्स भी अपने आप को इन्वॉल्व करके उसमें वो अपना रोल अदा करके वो भी इसी तरह अपने स्टेप पे ऊपर चल सकते हैं। तो मेनली ये आज का जो प्रोग्राम था, इसका मेन मकसद था कि इनको अपने एथनिसिटी लॉयर्स को एजुकेट करना और लॉ के बारे में बताना और कैसे वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं इंग्लैंड और वेल्स में। देखिए, लीगल एड जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड और वेल्स में। गवर्नमेंट ने काफ़ी कट लगाए हैं, लॉ सोसाइटी की एक सक्सेस है और आज इस पे सेमिनार पे लॉ सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट है उसके मशहूर भी हैं, उन्होंने बात की है कि गवर्नमेंट को उन्होंने टफ चैलेंज दिया है कि लीगल एड को रिफॉर्म करें और वो जो 3 ग्राउंड्स पे जुडिशल रिव्यू किया है गवर्नमेंट के खिलाफ लॉ सोसाइटी ने वो एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट में। तो इससे आम आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा और ये हमारे लिए भी एक न्यूज़ थी जिसके लिए हम लॉ सोसाइटी की सदर की मशहूर हैं। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।